हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। आज मैं आपको एसएससी CHSL में 31 जनवरी 2017 में आए जीएस क्वेश्चंस का पूरा रिव्यू दूंगा। उसमें हर क्वेश्चंस को मैं डिटेल से आपको बताऊंगा, उसका क्या होना चाहिए और क्यों होना चाहिए। मैं पूरा डिस्क्रिप्शन दूंगा, आप ये वीडियो पूरा देखिएगा। आप ये सब क्वेश्चंस आपके साथ आगे आने वाले एसएससी CGL UPSC और अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स जो होते हैं उसमें काम आ सकता है, तो इसके लिए पूरा आप क्वेश्चंस देखिएगा जो मैं रिव्यू कर रहा हूँ। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। पहला क्वेश्चन क्या आया था? पहला क्वेश्चन आया था इन विच स्टेट केलोडो नेशनल पार्क इज सिचुएटेड। कौन से राज्य में केलोडो नेशनल पार्क सिचुएटेड है? तो केलोडो नेशनल पार्क को हम लोग आप और एक नाम से जानते होंगे, इसका और एक नाम है भरतपुर, BHARATPUR, भरतपुर बर्ड सेंचुरी के नाम से ही है। भरतपुर बर्ड सेंचुरी CUARY, भरतपुर बर्ड सेंचुरी के नाम से ये भी जाना जाता है। और भरतपुर आप नाम से जान रहे होंगे, तो भरतपुर नाम कहाँ से है? राजस्थान से भरतपुर नाम। ठीक है दोस्तों, भरतपुर नाम कहाँ से है? राजस्थान। तो इसका आंसर क्या है? विच ऑफ द नेशनल पार्क सिचुएटेड, तो कहाँ सिचुएटेड है? राजस्थान में। तो इसका राजस्थान होगा। ये जो आपका केलोडो नेशनल पार्क है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इसका नाम है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या आया था आपका? क्वेश्चन नंबर सेकंड आया था कि व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस आप जानते हैं, कैपेसिटेंस क्या होता है? तो कैपेसिटेंस होता है एबिलिटी ऑफ बॉडी टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज। एबिलिटी ऑफ बॉडी टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज। ये स्टोर करने में काम करता है इलेक्ट्रिक चार्ज का। ठीक है, ये फ्लाईव्हील से रिलेटेड होता है। ठीक है, फ्लाईव्हील और इसके दोनों में कंपेयर कर सकते हैं। फ्लाईव्हील भी स्टोर करने के लिए काम आता है आपका वाइब्रेशन, फ्लाईव्हील में वाइब्रेशन और टॉर्क जो भी हो, टेंशन। तो इसमें कैपेसिटेंस क्या करता है? एबिलिटी टू स्टोर चार्ज। ठीक है, चार्ज। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? C = Q/V। Q क्या है आपका? Q क्या है? चार्ज फील्ड कंडक्टर। तो चार्ज है Q और इसका V क्या है? वोल्ट है। और इसका आपका यूनिट क्या होता है? इसका यूनिट होता है फैराड। कैपेसिटेंस का यूनिट फैराड, FARAD। ये फैराड नाम कहाँ से आया है? तो ये नाम आया है अपने साइंटिस्ट माइकल फैराडे के नाम से। माइकल फैराडे जो थे, माइकल फैराडे के नाम से है। माइकल फैराडे के नाम से आया ये फैराड यूनिट। ठीक है, तो माइकल फैराडे के नाम से यूनिट है। तो दोस्तों ये था इसका आंसर। तो ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस क्या है? फैराड। ये माइकल फैराड साइंटिस्ट है, उन्हीं के नाम से आए। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? क्वेश्चन नंबर थर्ड है द फेमस बुक द डॉटर ऑफ द ईस्ट इज रिटन बाय। तो डॉटर ऑफ ईस्ट का कौन ऑथर है? तो डॉटर ऑफ ईस्ट का आप जानेंगे कि ये जो हमारी पहले जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थी पाकिस्तान की, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थी पाकिस्तान की, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर कहाँ की थी? और पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थी। उनका नाम क्या था? बेनजीर भुट्टो। BENZIRBENA, इसमें A डाल लिया। बेनजीर भुट्टो BHUTTO, बेनजीर भुट्टो। इसका आंसर है बेनजीर भुट्टो। तो बेनजीर भुट्टो को आप जानते थे कि ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थी पाकिस्तान की, जिनको सुसाइड बम के द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी पाकिस्तान में। ऐसी प्राइम मिनिस्टर थी जो पाकिस्तान में, जिनके प्राइम मिनिस्टर को आत्मघाती हमलावर ने इन्हें बम से उड़ा दिया था। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर है द डॉटर ऑफ ईस्ट। तो ये इनके डॉटर ऑफ ईस्ट क्वेश्चन ने लिखा है बेनजीर भुट्टो। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर फोर्थ की। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है आपका? व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला फॉर एमोनिया। तो आप एमोनिया का आराम से जानते हैं। तो एमोनिया क्या है? NH3 होता है फॉर्मूला।
NH3 फॉर्मूला होता है अमोनिया का, ठीक है। और इसका मोलर मास आपको याद रखिए, मोलर मास कितना होता है इसका, तो मोलर मास इसका होता है आपका 17.03 और मोलर मास का यूनिट क्या है, ग्राम पर मोल, MOL, ग्राम पर मोल, जी पर मोल मतलब ग्राम पर मोल, ठीक है दोस्तों। चलिए, और इसको और एक नाम से बोलते हैं अमोनिया को, क्या नाम से इसको बोला जाता है, एजेन, AZANE, इसको एजेन नेम से भी बोलते हैं, एजेन, AZANE, अमोनिया का नाम एजेन भी बोलते हैं, AZANE, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या है आपका, फिफ्थ क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज़ लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द गिवन ऑप्शन। तो ऑप्शन में क्या गया है, ऑक्सीजन, आयोडीन, सोडियम और टिन। तो आपको ऑक्सीजन का ऑक्सीजन का मेल्टिंग पॉइंट होगा, ये लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट नहीं होगा दोस्तों, ये लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होगा, लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। ये क्वेश्चन गलत है, ये विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज़ लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द गिवन ऑप्शन। तो ऑक्सीजन का आपको ऑक्सीजन का पता होगा माइनस 218 डिग्री सेल्सियस होता है ऑक्सीजन का। आयोडीन का कितना होता है, 114 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है दोस्तों। और सोडियम का कितना होता है, 98 डिग्री सेल्सियस होता है। फिर टिन का कितना होता है, तो टिन का होता है 232 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे लोएस्ट किसका है, ऑक्सीजन का, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, व्हाट इज़ द मिनिमम एज टू बी द मेंबर ऑफ राज्यसभा। तो राज्यसभा के मेंबर होने के लिए कितना मिनिमम एज होना चाहिए, तो आंसर है 30 ईयर्स होना चाहिए राज्यसभा के मेंबर होने के लिए। और क्वेश्चन और एक आ सकता है कि लोकसभा के मेंबर्स होने के लिए आपको कितनी एज होना चाहिए, तो लोकसभा को होना चाहिए 25 साल, 25 ईयर्स, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, हु गेट 63rd नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर, फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर। तो इनका नाम पूछा गया था 2016 के 63rd नेशनल फिल्म अवार्ड में बेस्ट एक्टर को किसको मिला था। इसका नाम था अमिताभ बच्चन नाम था इनका, अमिताभ बच्चन, ठीक है दोस्तों, BACHAN। तो इनको कौन सी मूवी के लिए मिला था, पीकू मूवी के लिए मिला था। तो इनका आंसर है हु गेट द 63 फॉर बेस्ट एक्टर, तो अमिताभ बच्चन। और बेस्ट एक्ट्रेस पूछेगा तो आपको बेस्ट एक्ट्रेस का नाम है कंगना रनावत, KANGNA, कंगना रनावत, RANAUT, कंगना रनावत। इनको कौन से तन्नू वेड्स मन्नू रिटर्न्स के लिए मिला है, तन्नू वेड्स मन्नू रिटर्न्स के लिए इनको मिला है, ठीक है दोस्तों। और पूछ सकता है कि बेस्ट मूवी का किसको मिला था, तो मूवी के लिए किसको मिला था, बाहुबली को मिला था बेस्ट मूवी अवार्ड, बाहुबली, ठीक है। और बेस्ट डायरेक्टर किसको मिला था, तो बेस्ट डायरेक्टर आपको मिला था संजय लीला भंसाली को, संजय लीला भंसाली। कौन सी मूवी के लिए, बाजीराव मस्तानी के लिए मिला था इनको, बाजीराव मस्तानी, ठीक है दोस्तों। तो इससे आपको 4 आंसर मिल गए। हु इज़ द 63, तो अमिताभ बच्चन है। और एक्ट्रेस कौन है, कंगना रनावत। कौन सी मूवी के लिए, तन्नू वेड्स मन्नू रिटर्न्स। फिर मूवी कौन सा है, बाहुबली। फिर ये डायरेक्टर कौन है, संजय लीला भंसाली। कौन सी मूवी के लिए, बाजीराव मस्तानी, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या है, विच पास कनेक्ट द तिब्बत विथ इंडिया। तो इसमें ऑप्शन दिए गए थे, जोला पास, जोई पास, जोइला पास। एक ऑप्शन जोइला पास था, एक था आपका नाथुला पास, एक था नाथुला पास, और तीसरा ऑप्शन था आपका भारा पास। चौथा ऑप्शन था भारा पास, चौथा ऑप्शन था नॉन ऑफ दिस, ठीक है। तो आपको पता होगा कि नाथुला पास ही आपके कनेक्ट करता है तिब्बत विद इंडिया। और तिब्बत में कौन सा, ये हिमालय रीजन में ये सिचुएटेड है नाथुला पास। वो आपका सिक्किम इन इंडिया, सिक्किम जो है आपका स्टेट, सिक्किम इन इंडिया विथ ये तिब्बत से कनेक्ट करता है। तिब्बत क्या है, ऑटोनोमस पार्ट है आपका चाइना का, ठीक है। ये ऑटोनोमस मतलब ऑटोनोमस रीजन है, ये चाइना में पड़ता है ये तिब्बत। तो ये ऑटोनोमस रीजन है, ठीक है।
ऑटोनोमस रीजन है चाइना का, तिब्बत। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या है बीच में, तो नाथुला पास है इसका आंसर, विच कनेक्ट द तिब्बत विद इंडिया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन की। तो 9th क्वेश्चन क्या है, इन्वेंटर ऑफ द नूडल्स बिलोंग्स टू विच कंट्री। तो इन्वेंटर ऑफ नूडल्स बिलोंग टू विच कंट्री, तो इसमें ऑप्शन दिया गया था चाइना था ऑप्शन एक, था इटली था, इटली। दूसरा ऑप्शन दिया गया था जापान, तीसरा ऑप्शन, और एक ऑप्शन था क्या था, नॉर्थ कोरिया। तो इसका आंसर है चाइना। ठीक है दोस्तों, द इन्वेंटर ऑफ नूडल्स बिलोंग टू विच कंट्री, चाइनीज़ लोग बहुत चाउमीन खाते हैं इसलिए चाइनीज़ ही इसका आंसर है। तो इसका आंसर है चाइना, नूडल्स बिलोंग टू विच कंट्री। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10th की। क्वेश्चन नंबर 10th क्या है, इंटरनेशनल प्रीमियर टेनिस लीग इज़ फाउंडेड बाय। तो इंटरनेशनल टेनिस लीग फाउंडेड बाय कब हुआ था, तो ये इंटरनेशनल टेनिस लीग 2013 में फाउंड किया गया था। तो इसको फाउंड कौन किया था, तो इसको फाउंड किया था महेश भूपति ने, MAHESH, महेश भूपति, जो टेनिस प्लेयर हैं, मनीष भूपति, BHUPATHI, मनीष भूपति। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11th की ओर। तो 11th क्वेश्चन क्या है, पार्टीशन ऑफ द बंगाल इन 1995 वाज डन बाय। तो ये कौन किया था पार्टीशन, तो इसका पार्टीशन किया था अपने वायसरॉय कर्जन ने, वायसरॉय कर्जन थे, उन्होंने पार्टीशन किया था बंगाल का 1905 में। ठीक है, और आपको ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे, फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे, तो ये थे वेरन हेस्टिंग थे, WARREN, वेरन हेस्टिंग्स, HASTINGS, वेरन हेस्टिंग थे फर्स्ट गवर्नर जनरल। ठीक है, और लास्ट कौन थे, लास्ट थे अपने सी गोपालाचारी, सी राज RAJ गोपाला GOPALA सी राजगोपालाचारी, ये लास्ट थे गवर्नर जनरल। फर्स्ट थे आपके वेरन हेस्टिंग, और पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 डन बाय कौन किया है, वायसरॉय कर्जन। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12th की। क्वेश्चन नंबर 12th क्या है, पोलियो इज कॉज्ड बाय। तो इसमें ऑप्शन दिया गया था बैक्टीरिया से कॉज्ड होता है, बैक्टीरिया या वायरस, और भी उसमें ऑप्शन था बैक्टीरिया, वायरस, या आपका कोई भी ऐसे सब्सटेंस से, मॉस्किटो हो गया, मॉस्किटो था ऑप्शन, और फंगी हो गया। ये 4 ऑप्शन थे, फंगी और मॉस्किटो। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन था। तो पोलियो कोस्ट होता है किससे, वायरस से, पोलियो वायरस होता है उसी से कोस्ट होता है पोलियो। ठीक है, पोलियो वायरस होता है उसी से कोस्ट होता है और पोलियो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13th की। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, वेयर इज दिस सेल द प्रोटीन मोस्ट लाइकली फाउंड। तो ये सेल कहाँ फाउंड करता है, तो प्रोटीन हम लोग ऐसे, प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होता है, प्रोटीन की सिंथेसिस अपने साइटोप्लाज्म में होती है, प्रोटीन की सिंथेसिस साइटोप्लाज्म में होती है। ठीक है, प्रोटीन की सिंथेसिस कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म में। और ये क्या पूछा, वेयर दिस सेल प्रोटीन मोस्ट लाइकली फाउंड। तो ये मोस्ट लाइकली फाउंड कहाँ होता है, राइबोसोम में होता है, RIBOSOME, राइबोसोम्स में होता है। ठीक है, तो ये प्रोटीन आपको मोस्ट लाइकली फाउंड कहाँ में सेल में होता है, राइबोसोम सेल में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन को 14 के लिए दोस्तों। क्वेश्चन क्या है, विच ग्रीन हाउस गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन लेयर डिप्लीशन। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन था और खाली एक ही ऑप्शन था जो मैच कर रहा था, जो CFC है। CFC क्या है आपका, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CARBON, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है दोस्तों, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, वो कॉज करता है क्या आपका, ये ओजोन लेयर डिप्लीशन। तो ओजोन लेयर हम लोग क्या प्रिवेंट करता है, ओजोन लेयर प्रिवेंट करता है जो हार्मफुल अल्ट्रा UV रे जो आती है, उससे हम लोग को ओजोन लेयर करता है। जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज आती है उससे हम लोग को कौन सा ओजोन लेयर हम लोग को वो करता है। और ओजोन लेयर को डिप्लीशन करने के लिए CFC जो होता है आपका कंपाउंड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये
ये कंपाउंड होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि ओजोन डिप्लेशन। और एक है, और दो होते हैं, एक होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है, और एक होता है आपका ट्राइक्लोरोइथेन, ट्राइक्लोरोइथेन होता है, ट्राई TRICHLORO इथेन ETHANE, ट्राइक्लोरोइथेन। तो ये तीन कॉज करते हैं, एक CFC कॉज करता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, एक कार्बन टेट्राक्लोराइड कॉज करता है, और एक ट्राइक्लोरोइथेन ये कॉज करता है ओजोन लेयर डिप्लेशन। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इटली। ये कैपिटल का क्वेश्चन बहुत आस्क किया जा रहा है आजकल, तो कैपिटल आप सब याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो इटली का कैपिटल पूछा है, तो इटली का क्या है, रोम। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, हाउ मेनी सेशंस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट इन ए ईयर। तो ऐसे 3 सेशन होते हैं इंडियन पार्लियामेंट में। ठीक है, इंडियन पार्लियामेंट में कितने सेशन होते हैं, 3 सेशन, और 2 सेशन के बीच में मैक्सिमम गैप कितने होना चाहिए, 6 मंथ का, 6 मंथ का गैप होना चाहिए। तो ऐसे हम लोग को जो ये 3 सेशन तो होता है, लेकिन हम लोग का मस्ट कितना, ये 6 सेशन में एक होना चाहिए। हम लोग 6 सेशन के गैप में एक, वो 6 सेशन के गैप में ये सेशन होना चाहिए इंडियन पार्लियामेंट का। तो 6 सेशन के गैप में होना चाहिए, तो हम लोग का 2 मस्ट होता है। 3 सेशन तो होता है, लेकिन 2 मस्ट है सेशन, क्योंकि 6 महीना 12 महीना हो गया, तो 2 मस्ट है सेशन। ठीक है, 2 मस्ट सेशन है, 2 सेशन होना ही है हम लोगों के बीच में। तो अभी आप पता चल रहा होगा, जैसे कल है फरवरी, तो फरवरी में कौन सा हम लोग का बजट सेशन पेश किया जा रहा है। तो बजट सेशन अपना ये पहला सेशन है, बजट सेशन। तो ये बजट सेशन कब से कब तक होता है, फरवरी टू मई तक के बीच में, फरवरी टू मई के बीच में। ठीक है, इसको बजट सेशन बोलते हैं, फरवरी टू बजट सेशन जो कल हम लोग को पेश किया जाएगा फरवरी में, तो इसको बजट सेशन फरवरी टू मई होता है। तो हाउ मेनी सेशन इन द पार्लियामेंट, तो 3 सेशन इन ईयर। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। तो 17 क्वेश्चन क्या है, द ऑथर ऑफ द बुक द पैलेस ऑफ इल्यूजन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था फिर से ऑथर से, तो ऑथर से भी बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ऑथर ऑफ पैलेस इल्यूजन, तो इसका आंसर है चित्रा, CHITRA, चित्रा। इसका आंसर है चित्रा बनर्जी, BANRJEE, चित्रा बनर्जी दिवाकुरनी इनका नाम है, दिवाकुरनी, DIVAKARUNI, इनका नाम है चित्रा बनर्जी दिवाकुरनी। ठीक है, ये 2008 का इनका नोवेल है, ये जो 2008 ही का नोवेल है, ये बहुत पुराना ये नोवेल से पूछा गया क्वेश्चन, 2008 का नोवेल है इनका, ये दी पैलेस ऑफ इल्यूजन। ठीक है, जिसे लिखा है चित्रा बनर्जी दिवाकुरनी। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 18 की। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, वायरोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ। तो वायरोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ क्या होता है, वायरस की स्टडी को वायरोलॉजी बोलते हैं, वायरस की स्टडी को वायरोलॉजी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। तो 19 क्वेश्चन क्या है, बाजीराव 2 बिलोंग्स टू विच डायनेस्टी। ठीक है, तो बाजीराव 2 जो बाजीराव मस्तानी अपनी मूवी देखी होगी, तो उसी से रिलेटेड है। तो उसमें आपने सुना होगा कि पेशवा डायनेस्टी से, तो ये कौन सी डायनेस्टी है, पेशवा डायनेस्टी। ठीक है दोस्तों, पेशवा डायनेस्टी से बाजीराव 2। और क्वेश्चन जैसे आता है, तो बाजीराव 1 कौन से डायनेस्टी से है, बाजीराव 1। तो बाजीराव 1 ऐसे मराठा एम्पायर थे, वो बाद में ज्वाइन कर लिए थे पेशवा में, मराठा एम्पायर। ठीक है, मराठा एम्पायर थे, मराठा बाजीराव। तो इसमें बाजीराव 2 बिलोंग्स टू विच डायनेस्टी, तो इसका आंसर होगा पेशवा डायनेस्टी। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, एल्युमिनियम नाइट्रेट केमिकल फॉर्मूला। तो एल्युमिनियम नाइट्रेट का आप केमिकल फॉर्मूला जानते होंगे, AlNO3 होल ब्रैकेट 3, इसी का फॉर्मूला है एल्युमिनियम नाइट्रेट का। NO3 नाइट्रेट होता है। ठीक है, नाइट्रेट, इसका मोलर मास पूछ सकता है। तो इसका मोलर मास होता है आपका, इसका मोलर मास होता है 212.996। तो मोलर मास का यूनिट क्या होता है, ग्राम पर मोल। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। तो 21 क्वेश्चन क्या है, हु इज़ द फर्स्ट इंडियन टू गो इन स्पेस। ठीक है, तो इसका आंसर आप जानते होंगे क्या है, राकेश शर्मा।
RAKESH, राकेश शर्मा, SHARMA। इसका आंसर है राकेश शर्मा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, 22 क्वेश्चन के विच रिवर्स नोन एज चाइना सोरो। ये कौन सा रिवर है जिसको चाइना सोरो बोलते हैं? और ये चाइना सोरो को और एक नाम से जाना जाता है, क्या नाम है उसका? दी मदर रिवर। हाँ सॉरी, दी मदर रिवर से भी जाना जाता है। तो दी मदर रिवर से कौन से उसको जाना जाता है? तो उसका नाम है येलो रिवर। ठीक है, येलो रिवर, YELLO, येलो रिवर। तो विच रिवर इज नोन एज चाइना सरोज, तो इसका नाम है येलो रिवर। ठीक है दोस्तों, यही था आज का वीडियो पूरा। और वीडियो के लिए मैं और वीडियो इसमें अपलोड करूँगा, GS के रिलेटेड करंट अफेयर्स, जो मंथली करंट अफेयर्स है वो भी अपलोड करूँगा। तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि जब मेरा वीडियो आए तो आपको पता चल जाए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद देखने के लिए वीडियो। शुभ रात्रि, गुड इवनिंग।